पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा जाएगी सुरक्षा में चूक क्यों और कैसे हुई। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए जेपी नड्डा को बुधवार को तृणमूल कांग्रेस समर्थकों की ओर से कथित रूप से काले झंडे दिखाए गए। नड्डा जब पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता के हेस्टिंग्स क्षेत्र पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। यह घटना नए खोले गए कार्यालय के बाहर घटित हुई। जब नड्डा यहां पहुंचे तो लगभग 50 लोगों ने काले झंडे लहराने की कोशिश की और नड्डा के इमारत में घुसने पर भाजपा वापस जाओ के नारे भी सुनाई दिए। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता भी इमारत से बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। अमित शाह ने दिया गृह मंत्रालय को निर्देश, बंगाल सरकार से पूछा जाए नड्डा की सुरक्षा में क्यों चूक हुई। कल नड्डा जब पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता के हेस्टिंग्स क्षेत्र पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। यह घटना नए खोले गए कार्यालय के बाहर घटित हुई थी। एबीपी न्यूज। अमित शाह ने दिया गृह मंत्रालय को निर्देश, बंगाल सरकार से पूछा जाए नड्डा की सुरक्षा में क्यों चूक हुई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा जाएगी सुरक्षा में चूक क्यों और कैसे हुई। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए जेपी नड्डा को बुधवार को तृणमूल कांग्रेस समर्थकों की ओर से कथित रूप से काले झंडे दिखाए गए। नड्डा जब पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता के हेस्टिंग्स क्षेत्र पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। यह घटना नए खोले गए कार्यालय के बाहर घटित हुई। जब नड्डा यहां पहुंचे तो लगभग 50 लोगों ने काले झंडे लहराने की कोशिश की और नड्डा के इमारत में घुसने पर भाजपा वापस जाओ के नारे भी सुनाई दिए। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता भी इमारत से बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। राज्य के भाजपा नेताओं के सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को करीब आने से रोक दिया। इस घटना के तुरंत बाद प्रदर्शनकारी मौके से चले गए। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, कोई अप्रिय झड़प या हाथापाई नहीं हुई। दोनों पक्ष शांतिपूर्वक से घटनास्थल से वापस चले गए थे। ममता बनर्जी असहिष्णुता का पर्याय। नड्डा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्हें भूमि असहिष्णुता का पर्याय बताया। कोलकाता में आयोजित एक रैली में भाजपा प्रमुख ने कहा, बंगाल में असहिष्णुता बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपका नाम असहिष्णुता है। उन्होंने कहा कि भाजपा 200 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में आएगी और बंगाल में अगली सरकार बनाएगी। वंशवाद की राजनीति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए नड्डा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक परिवार पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा, लेकिन भाजपा के लिए पार्टी एक परिवार है। यह हमारी विचारधारा है कि पार्टी कार्यालय, जहां परिवार काम करता है, वह किसी नेता का घर नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। जानकारी है कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को 14 दिसंबर को तलब किया गया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि जेपी नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को 24 परगना में उनके काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया था। नड्डा ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था और गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसके लिए जवाब देना होगा। इस घटना के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर अमित शाह को रिपोर्ट भेजा है। शाह ने नड्डा के काफिले पर हुए हमले के 1 घंटे बाद ही रिपोर्ट मांगी थी। शाह ने इस हमले को प्रायोजित हिंसा बताते हुए इस घटना पर भी रिपोर्ट मांगी थी। इस हमले में कुछ नेताओं को चोट लगी थी और काफिले में शामिल गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। बीजेपी प्रमुख के काफिले पर हमले के बाद गृह मंत्रालय ने बंगाल के 2 शीर्ष अफसरों को तलब किया। देश रिपोर्टेड बाय मोनिदीपा बनर्जी, एडिटेड बाय तुलिका कुशवाहा।
जेपी नड्डा के काफिले पर 24 परगना में पथराव की घटना हुई थी। नड्डा की कार पर बड़े पत्थर फेंके गए थे, जिसके लिए उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि टीएमसी का यह पूर्व प्रायोजित हमला था। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर गृहमंत्री को भेजी गई रिपोर्ट। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र को रिपोर्ट भेजी है। जानकारी है कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को 14 दिसंबर को तलब किया गया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि जेपी नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को 24 परगना में उनके काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया था। नड्डा ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था और गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसके लिए जवाब देना होगा। इस घटना के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर अमित शाह को रिपोर्ट भेजा है। शाह ने नड्डा के काफिले पर हुए हमले के 1 घंटे बाद ही रिपोर्ट मांगी थी। शाह ने इस हमले को प्रायोजित हिंसा बताते हुए इस घटना पर भी रिपोर्ट मांगी थी। इस हमले में कुछ नेताओं को चोट लगी थी और काफिले में शामिल गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि अमित शाह 19 और 20 को कोलकाता जा सकते हैं। पार्टी इस घटना पर ममता सरकार को आक्रामक रुख के साथ घेरना चाहती है। हालांकि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर खुद यह हमला करवाने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी अगले 6 महीनों के भीतर होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ऐसा कर रही है। नड्डा के काफिले पर हमले का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दिख रहा है कि कार की विंडस्क्रीन पर ईंट फेंके जा रहे हैं। बताया गया कि यह कार जेपी नड्डा के काफिले का हिस्सा थी। बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि नड्डा के दौरे के समय पार्टी कार्यालय के बाहर लाठी डंडों से लैस भीड़ जमा थी। नड्डा ने बाद में कहा कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे इसलिए बच गए। उन्होंने यह भी कहा था कि उन पर मां दुर्गा की कृपा थी कि वो हमले में बच गए। दोस्तों, हमेशा ऐसी ही ताज़ा खबर पढ़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें देसी न्यूज़ और आपका दिन सुबह रहे। जय हिंद।